तालियों से आप इस प्रज्वलन को ऊर्जा से ओतप्रोत जो है आपके शरीर के लिए ऊर्जावान, हम लोगों के लिए ऊर्जा देने वाला, सहरसा के विकास को प्रज्वलित रखने वाला रनिंग ऑफिसर जो भी होंगे इस ईडी मैनेजमेंट के द्वारा है। छुट्टी विकास आयुक्त महोदया, अपर समाहर्ता महोदय, अपर समाहर्ता लोक शिकायत महोदय, मेरे टीम के साथी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, एसडी पीजीआरओ, सीनियर डिप्टी कलेक्टर सौरभ, जनरल सेक्शन के इंचार्ज और जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, दिलीप, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अनीश, डीपीआरओ, हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दिलीप, मंच पे आसीन मेरे सभी अन्य साथीगण, प्रांगण में मौजूद सभी सहरसा के अति विशिष्ट गणमान्यगण, पत्रकार मित्रों और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे आए हुए सहरसा के आज के और आने वाले भविष्य को किधर वो यहाँ पे सहरसा का विकास जाएगा उसको तय करने की नीति और नियति तय करेंगे ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं। मैं जिला पदाधिकारी के नाते आप सभी को 69वीं स्थापना दिवस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 69वीं अगर स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और आज हमारा सहरसा जहाँ पे भी पहुँचा है तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रहे हुए जितने भी जिला पदाधिकारी हैं उनकी पूरी टीम को और यहाँ के जितने भी 68 वर्ष तक काम किए हुए जितने भी एक्टिव टीम मेंबर रहे होंगे उन सभी को अपने दिल से कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। सहरसा का जब नाम आता है तो हमेशा मंडन मिश्रा जी का नाम अलग से आता है और ये मान के चलिए कि मात्र मंडन मिश्रा जी के नाम से सहरसा नहीं, जितना मंडन मिश्रा जी के नाम से सहरसा को जाना जाता है उतना ही नाम उभया भारती जी का भी है जो मंडन मिश्रा जी की धर्मपत्नी थी। जब आदि शंकराचार्य जी से 15 दिन का शास्त्रार्थ चला था और अंत में मंडन मिश्रा जी ने अपना डिफीट को स्वीकार किया था कि हाँ ठीक है आप जीतते हैं, उस समय भी उभया भारती जी ने खड़े होके शंकराचार्य को उनकी आंख में खड़े होके चुनौती दिया कि हम अब डिबेट करने के लिए तैयार हैं आपसे। जिस धरती पे इतनी गहराई हो तो उसको तो ऊंचाइयों को छूने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है। तो ये मान के चलिए कि ये एक पूरी टीम के रूप में हमें जहां तक भी हम पहुंचे उससे आगे लेके जाना हमारी अपना उत्तरदायित्व बनता है। यहाँ बैठे जितने लोग भी हैं और यहाँ बैठने के साथ साथ जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं और पूरी सहरसा के 20 लाख जनता, हम सब का उत्तरदायित्व बनता है ना कि अपने लिए अपितु इन बच्चों के लिए कि आने वाले टाइम में ये जब बच्चे बड़े होंगे और जब पलट के इस इतिहास को देखेंगे उनको गर्व हो कि हम सब मिलके एक ऐसे सहरसा का निर्माण किए कि उनको गर्व हो कि हम यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ पे पले बढ़े। तो साहिला ने बहुत सारे योजनाओं के बारे में बताया। मेरे जितने पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर उन सबको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा वो सब आपको अपने आंकड़ों जितने आंकड़े बताएंगे आप सब हस्तप्रभ रह जाएंगे कि वो दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन समस्या है इसीलिए हमारी आवश्यकता है, अगर समस्या होगी नहीं तो हमारी आवश्यकता क्या है। इसलिए हम जहां पहुंचे हैं उससे आगे जाने का हमें अपना दृढ़ संकल्प आज लेना है। आज स्थापना दिवस पे हमें इस चीज का आकलन करना है कि एक टीम के रूप में हम और इससे आगे कहां जा सकते हैं। मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा और ये पंक्तियां हम ये माने कि सहरसा स्वयं बोल रहा है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं एक टीम के रूप में इन बातों को बोल रहे हैं और हम इस चीज की आज संकल्पना लेते हैं, आज इस चीज की चेतना अपने आत्मा में बैठाते हैं कि हम इन लाइनों के साथ अपने अंतरात्मा में कितना विश्वास जागृत करते हैं, हमारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है कि हम यहां से एक नई ऊंचाई तय करेंगे। उस जज्बे के साथ आज इस कुर्सी से उठेंगे। वह बातें हैं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं,
मुट्ठी में कुछ सपने लेके भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। आज सुबह हम लोग दीपक जलाए हैं यहाँ की अमन और शांति के लिए, यहाँ के विकास के लिए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? ये सहरसा बोल रहा है सभी को, हमें हमारी हद रोशन करने से तुम कब तक रोकोगे? हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम एक टीम के रूप में एक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों में नहीं सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल विपदाएं आती हैं, लेकिन हम फिर भी खड़े होते हैं और फिर आगे उसी जज्बे के साथ बढ़ते हैं, और हम हमेशा ही बढ़ते रहेंगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला नाम नहीं है सहरसा, तुम मुझे कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है। लाओ जितनी चुनौती लेके आनी, हम उसी की उन चुनौतियों के साथ, हर चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे लेके जाएंगे। हमारे साथ यहां जितने बैठे युवक और बच्चे हैं, इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? मैं सागर से भी कह रहा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझे कब तक रोकोगे? तुम मुझे कब तक रोकोगे? इसी संकल्पना और इसी चेतना के साथ, क्योंकि ये धरती तर्पण की और ये धरती अर्पण की है, हम सभी इस जज्बे और इस संकल्प के साथ यहां उठेंगे कि हम आज जहां भी पहुंचे हैं उससे कई गुना आगे हमें जाना है और एक नई ऊंचाइयों को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत। जिस संकल्पना को हमारे जिला दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्प लेता हूं कि मैं अपने घर के साथ साथ आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखूंगा। स्वच्छ वातावरण एवं विशुद्ध पर्यावरण का निर्माण निरक्षरता, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को दूर करने तथा सामाजिक समरसता कायम करने की दिशा में प्रयासरत रहूंगा। मैं कोशी की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर को स्नेह एवं प्रेम के दीप से प्रकाशमान रखने का संकल्प लेता हूं। धन्यवाद। मंच पर आसीन जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय तथा जिला के अदर पदाधिकारीगण, मीडिया के आमंत्रित बंधु, यहाँ बैठी महिलाएं, बच्चे और अन्य सहरसा के विशिष्ट नागरिक, मैं आपको सहरसा के 69वें जिला स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत यूनिक है। सहरसा का मतलब होता है जो कि हर्ष से भरा हुआ है। और एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा मानना है कि अगर हम खुश रहते हैं तो हम गलत काम कम करते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो प्लीज़ खुश रहें, जैसे कि हमें भी अपने काम में करने में आसानी हो। अभी साहिला ने उल्लेख किया कि किस तरीके से सहरसा आगे बढ़ रहा है। एडीएम साहब ने बताया कि पहले सहरसा क्या था जब 1954 में बना था और आज उसकी क्या स्थिति है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो। और सहरसा में काफ़ी ऊर्जा है, यहाँ की संस्कृति जो कि मिथिला से प्रेरित है। तो मुझे 1 साल के कार्यकाल में कई तरह की पेंटिंग्स, कई तरह के कलाकारों से मिलने का मौका मिला है। तो यहाँ पे आपके अंदर खेलकूद की भी प्रतिभा है, पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं। और जो कि जिला का थीम है इस बार स्वच्छ सहरसा,
तो मैं ये कामना करती हूँ कि आप लोग सहरसा को स्वच्छ, सुंदर और साक्षर बनाएंगे और इस जिले को आगे बढ़ाएंगे कि जिससे कि एक टाइम में इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे आगे होना चाहिए हर फील्ड में। सो थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को फिर से शुभकामनाएं।